चलिए देखते हैं कल से आगे, कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे देखते हैं। क्या इसमें हम बताए थे कल ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कल का क्लास जो हुआ था उसमें आपको हम बताए थे उदासीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उससे आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें क्या हो सकता है, तो कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए इसमें दो शब्द आया, इसका एग्जाम्पल समझने से पहले हम ये समझते हैं इसमें ये दो शब्द आया, एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण, एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ये आप 9th में भी पढ़े हुए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको देखते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। अगर ऑक्सीकरण अवकरण देख लीजिएगा तब रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको खुद आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीकरण देखते हैं, कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है एवं हाइड्रोजन का, या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो होता है इसमें कहता है ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग होता है। संयोग का मतलब क्या हुआ, जुड़ना, जुटता है। संयोग का मतलब क्या हुआ, जुटता है। या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, या हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए C+O2 क्या होगा, CO2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या कर रहा है, जुट रहा है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कॉपर Cu+H2SO4 क्या होगा, CuSO4+H2। यहां देखिए इससे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो ये भी या तो हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, SO4 से H2SO4 से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी ऑक्सीकरण का होगा। C+O2 क्या होगा, CO2, ये किसका होगा, ये भी ऑक्सीडेशन का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। हम आपको बताए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है। देखिए C में O2 जोड़े, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए Cu+H2SO4 में H2 जो है हाइड्रोजन है, इसका निष्कासन हो रहा है, ये SO4 से अलग हो रहा है। जैसे देखिए इसी को हम करते हैं Mg+O2 क्या होगा, 2MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ तो ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हुआ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए या तो ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, या हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। आपको ये एग्जाम्पल बताए। देखिए एग्जाम्पल से समझ के ये चीज लिखना आसान हो जाता है। इससे पहले याद कीजिए, आपको हम जब रेडॉक्स बताए थे, रेडॉक्स में क्या बताए थे, उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है। तो अब देखते हैं पहले अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण में क्या होता है, कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है,
हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। देखिए ये दोनों में ना एग्जाम में अंतर पूछा जाता है, कहता है ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर स्पष्ट करें। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि दोनों का जो डिफिनेशन होता है, यानी दोनों की जो परिभाषा होती है वह समान होती है, लगभग में समान होता है। एक में हाइड्रोजन जुटता है तो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, दूसरा में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन जुटता है। ठीक है, इसीलिए दोनों की डिफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जब अंतर लिखने के लिए कहे तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आप अगर सिर्फ डिफिनेशन लिख के छोड़ लीजिएगा तो 3 में 3 मार्क नहीं देगा, आपको डिफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखना होगा। ठीक है, एक या दो, एक एग्जाम्पल कम से कम देना ही होगा। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन संयोग होता है, हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता है, या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, ऑक्सीजन निकलता है बाहर, क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। देखिए दोनों अगर होता है एक साथ तब रेडॉक्स होगा, जब दोनों एक साथ होगा तो क्या होगा, रेडॉक्स होगा। कहता है H2 हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता है। और देखिए जब क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो इसमें देखिए दोनों चीज होता है। आप कहिएगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट भी रहा है और ऑक्सीजन का कॉपर के से निष्कासन भी हो रहा है। ये आप CuO प्लस H2O जो देखे इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। CuO प्लस H2 में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। यहाँ CuO प्लस H2, यहाँ देखिए H2 के साथ O जुटता है। ठीक, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट रहा है तो किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीकरण का। और Cu से O का निष्कासन भी हो रहा है, Cu से O का क्या हो रहा है, निष्कासन भी हो रहा है। इसीलिए यह किसका एग्जाम्पल हुआ, अवकरण का, अवकरण का भी एग्जाम्पल हुआ। हम क्या लिखाए थे, यदि दोनों चीज एक ही रिएक्शन में हो, यदि दोनों चीज किसमें हो, एक ही रिएक्शन में हो तो यह किसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा, रेडॉक्स का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप रेडॉक्स का परिभाषा लिखते हैं और उसका एग्जाम्पल देते हैं तो ये सही होगा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, सिर्फ अवकरण इसमें हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। देखिए कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यदि हम क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, HCl प्लस S, HCl प्लस S। देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, S से विस्थापन हो रहा है, S से अलग हो रहा है। हाइड्रोजन S से यानी सल्फर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, किसके साथ जुट रहा है, क्लोरीन के साथ जुट रहा है। तो ये समझ गए। देखिए 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO को कार्बन के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाए, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, कार्बन के साथ कराई जाए तो सिर्फ जिंक और CO बचेगा, जिंक Zn प्लस CO। अगर Zn प्लस CO बचेगा तो Zn जिंक है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देखिए O Zn से बाहर निकल रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का यदि निष्कासन होगा तो किसका एग्जाम्पल होगा, अवकरण का। अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होगा किससे, जिंक से, तो किसका एग्जाम्पल होगा, अवकरण का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए कुछ दैनिक जीवन में जो है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसका उपयोग का हम वर्णन करते हैं। 2 एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इससे आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं इससे आगे। इसमें क्या हम बताए थे, जो इसमें दैनिक जीवन में ये सभी चीज का यूज होता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो भोजन पचता है, भोजन कभी कभी 1-2 रोज रख दीजिएगा खाना को, जिसको 1-2 रोज रखने के बाद भी खाने का आदत होता है वो रखता है तो मान लीजिए उसमें क्या होता है, वह सेंट देने लगता है या दुर्गंधित हो जाता है। श्वसन की क्रिया, हम लोग सांस लेते हैं। दहन की क्रिया, हम लोग खाना बनाने के लिए अंगीठी जो जलाते हैं वह जलाते हैं, जैसे मोमबत्ती जलता है, ठीक है, जैसे दहन की क्रिया होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये ना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आखिर इसमें होता क्या है, ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है। तो भोजन का पचना
शरीर में जब भोजन पचता है तो आप देखते हैं क्या करता है आदमी, जो खाना जो नहीं पच पाता है तो गैस बन जाता है, खाना नहीं पचता है तो गैस बन जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। भोजन का दुर्गंधित हो जाना, जब दुर्गंधित कोई चीज होता है तो उसमें हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, सल्फर जुड़ता है, सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फर जुड़ता है। तो दुर्गंधित अगर हो जाता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन का जुटना किसमें होता है? अवकरण में होता है। किसमें होता है? अवकरण में। तो भोजन का अपचना क्या होगा? ऑक्सीकरण। भोजन का अपचना क्या होगा? ऑक्सीकरण। भोजन का दुर्गंधित होना, हाइड्रोजन का जुटना क्या होगा? अवकरण। अब देखिए नेक्स्ट कहता है श्वसन की क्रिया। कौन चीज की क्रिया? श्वसन की क्रिया, यानी सांस लेने की क्रिया। सांस कौन चीज लेते हैं? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन क्या होता है? जुटता है। ऑक्सीजन कौन चीज में जुटता है? ऑक्सीकरण में। ऑक्सीजन कौन चीज में जुटता है? ऑक्सीकरण में। ऑक्सीजन कौन चीज में जुटता है? ऑक्सीकरण में। इसके बाद देखिए कहता है दहन की क्रिया। किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी ऑक्सीजन उसमें क्या होता है? जुटता है। अगर ऑक्सीजन जुटता है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। यानी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, भोजन का पचना क्या होता है? भोजन का पचना क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसीलिए कम से कम 3 एग्जाम्पल इसको भी देखिएगा। भोजन का पचना ऑक्सीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि खाना में ऑक्सीडेशन होता है। भोजन का दुर्गंधित होना अवकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुटता है। श्वसन की क्रिया, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जुटता है, इसीलिए क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। कहता है दहन की क्रिया, कोई चीज जलता है, जलने के लिए कौन चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन जुटता है। अगर ऑक्सीजन जुटता है तो दहन की क्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला टॉपिक एक देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसी का इंग्लिश होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। सिलेंडर लेते हैं ना, खाना जिससे बनाते हैं, उस पर क्या कहता है? उसको एलपीजी सिलेंडर है। क्या कहते हैं? एलपीजी सिलेंडर है। उस पर लिखा होता है एलपीजी। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है? द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग जो खाना बनाने के लिए प्रयोग किए गए गैस या घरेलू सिलेंडर में, किस चीज का प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन का और प्रोपेन का। ब्यूटेन का और प्रोपेन का। अब देखिए कभी कभी ना प्रोपेन ऑप्शन में नहीं रहता है। सबसे ज्यादा इसमें यूज किसका करते हैं? ब्यूटेन का। सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? ब्यूटेन का। कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी घरेलू गैस में जिस गैस का उपयोग हम किसमें करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं। उसमें कौन सी मिला हुआ होता है? ब्यूटेन, C4H10। ये फॉर्मूला भी आप आगे जाके पढ़िएगा। कहता है उसमें क्या मिला रहता है? ब्यूटेन। कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए क्या होता है? कहता है जब ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब ब्यूटेन किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जल का निर्माण करता है और उष्मा देता है। और क्या करता है? उष्मा देता है। कहता है जब ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्या देता है? उष्मा देता है। अब देखिएगा एक चीज और, गैस सिलेंडर से अगर गैस लीक करता है तो वह गंध देता है। वह क्या करता है? गंध देता है। और इस गंध का पता तुरंत लगाने के लिए इसमें C2H5SH, C2H5SH नाम क्या है? एथिल मरकप्टेन। क्या नाम है? C2H5SH नाम क्या है? एथिल मरकप्टन। कहता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस के गंध, वह जो थोड़ा गंध होता है उसका पता तुरंत लगाने के लिए, ठीक है, वह गंध का तुरंत पता लगाने के लिए उसमें C2H5SH एथिल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर देखते हैं आगे। कल का क्लास देखिए, अच्छा देखिएगा, क्योंकि कल हम ना क्वेश्चन बताएंगे। आप जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूरा आप
क्योंकि आज तक आप जितना पढ़े सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, ज्वाला और दहन। ज्वाला और दहन उसको बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बताएंगे। अगर ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम कल सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।